Good morning, students. This is chapter number 3, The Amazing Deepa. Sorry, chapter number 4. हमने ये चैप्टर यहाँ पे हमने ये चैप्टर आधा कर दिया है. थोड़ा सा चैप्टर ये बाकी रह गया था, वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ये चैप्टर था एक स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में जिसका नाम था दीपा. उसको फुट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसने जिम्नास्टिक्स में बहुत अच्छा किया था परफॉर्म. उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे. नवरत्न अवार्ड भी उसने जीता था. और अभी हम देखते हैं आगे क्या था. दो इंडियंस हैव बीन अपलॉडिंग दीपा द प्लकी जिमनास्ट क्रेडिट्स हर कोच फॉर सक्सेस. सब जने जो हैं वो दीपा को बहुत सराहना कर रहे थे. अपलॉडिंग मतलब दीपा की बहुत सराहना कर रही थी, लेकिन दीपा जो थी वो पूरा क्रेडिट अपने कोच को दे रही थी कि मैं आज जो भी हूँ वो अपनी कोच की वजह से हूँ. She said it was very difficult, but I have got a great mentor because of whom I am here. उसने क्या कहा? मेंटोर मतलब कोच. मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैप्टर में ये वर्ड दूसरी बार आया है. ठीक है, तो उसने क्या कहा कि मेरा जो कोच था वो बहुत अच्छा था, उसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, इसलिए आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ. उसने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी. विदाउट हुम नोबडी वुड हैव नोन माई नेम. और अगर वो नहीं होते तो मेरा नाम आज कोई नहीं जानता. When asked about her choice to perform the vault of death, she said, उन्होंने मुझे सिखाया कि ये गेम कैसे खेलना है. To achieve something you have to take risk. जब हमें कुछ भी अचीव करना होता है, हमें कुछ हासिल करना होता है, तो हमें रिस्क लेना होता है ना. हमें एक रिस्क यानी कि जोखिम उठानी पड़ती है ना. आई एम थैंकफुल दैट स्पेशल अरेंजमेंट्स वेर मेड एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम. इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसने परफॉर्म किया था, जहाँ पर उसने वॉल्ट के जैसा हमने पढ़ा था, उसने बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस किए थे और उसमें उसने अवार्ड जीता था. उसने 7 टाइप्स के वॉल्ट करके दिखाए थे स्टेडियम में, जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिला गया था, है ना. उसने क्या कहा कि इंदिरा गांधी स्टेडियम को मैं थैंक करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतने सारे अरेंजमेंट्स किए ताकि मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकी. वेयर आई प्रैक्टिस एंड लर्न द प्रूडोनोवा वॉल्ट. ठीक है, ये एक वॉल्ट का नाम है, एक जिम्नास्टिक का नाम है, एक खेल का नाम है, जिसमें उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और जो स्टेडियम वाले थे उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इस गेम को प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, अदरवाइज़ आई वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. अगर मुझे ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो मेरे लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था. सो आई एम थैंकफुल टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसलिए मैं इंडिया की स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को बहुत शुक्रिया मनाती हूँ. टुडे दीपा इज़ एक्नॉलेज टू बी वन ऑफ 5 वुमेन जिमनास्ट इन द वर्ल्ड टू हैव सक्सेसफुली लैंडेड प्रूडोनोवा वॉल्ट. टुडे दीपा इज़ एक्नॉलेज मतलब वो जानी जाती है कि वो 5 में से एक ऐसी वुमन है वर्ल्ड में जिसने सक्सेसफुली प्रूडोनोवा जीता है ना. दीपा इज़ द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री. रेसिपिएंट मतलब उसने पद्मश्री अवार्ड पाया है. रेसिपिएंट मतलब पाना, किसी चीज़ को पाना. फॉर हर परफॉर्मेंस इन रायो ओलंपिक 2016 में जो ओलंपिक्स हुए थे रायो में, उसमें वो जीती थी. ठीक है, और प्रूडोनोवा वॉल्ट उसने खेला था. एक तरह का गेम होता है, एक लंबी सी स्टिक होती है जिस पे बैलेंस करके आपको बहुत ऊंचा कूदना होता है. ठीक है, बिल्कुल एज पे खड़े होकर, बिल्कुल पॉइंट पे खड़े होकर आपको जंप करना होता है, और जो सबसे ज़्यादा हाई जंप करता है उसे वो अवार्ड मिलता है. ठीक है, तो 2016 में उसने ओलंपिक्स जीता था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव हर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन अगस्त 2016. समझ में आया? राजीव गांधी अवार्ड भी उसे मिला था अगस्त में 2016 में. What strikes us when we see the stupendous performance by the gymnast. Stupendous मतलब अमेजिंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसे हम जाहिर नहीं कर सकते, उतना अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिया था. बाय दिस जिमनास्ट एट द एज ऑफ 22. और वो सिर्फ 22 साल की थी जब उसने इतने सारे अवार्ड्स जीते थे.
तो कौन विश्वास करेगा कि एक 22 साल की लड़की इतने अच्छा काम कर सकती है और इतने सारे अवार्ड्स जीत भी सकती है। शी नेवर मेरिट्स हर अचीवमेंट टू हर ओन एफर्ट्स स्लोली। वो जो भी उसने अचीव किया है अपनी लाइफ में, वो उसका क्रेडिट यानी कि उसका क्रेडिट यानी कि वो अपने आप को इसका वो नहीं मानती, भागीदार नहीं मानती। वो इसमें सबका इसका ग्रुप एफर्ट मानती है, यानी कि काफ़ी लोगों ने उसकी मदद करी है इसको आगे बढ़ाने। दीपा कहती है कि मैं अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने मुझे हेल्प किया है इस मकाम तक पहुँचने में। समझ में आया? यानी कि अपने कोच को, अपने फादर को, और जो स्टेडियम में जो भी उसे फैसिलिटीज़ दी गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, उन सबको इन्वॉल्व करती है वो, और सबको थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचने में उसकी बहुत मदद करी है। ओके, नाउ सोली मतलब अकेले अपना क्रेडिट नहीं लेती, वो अकेले इसका ज़िम्मेदार नहीं मानती। वो बोलती है कि इसकी सब कुछ सबकी टीम वर्क है ये। कॉन्स्टेंटली शी ब्रिंग्स फॉरवर्ड हर कोच। कॉन्स्टेंटली मतलब बार बार वो अपने कोच को इसके लिए थैंक बोलती है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत हार्ड वर्क किया, मुझे बहुत सिखाया और मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। हर फादर, अपने पापा को भी वो कहती है कि जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं तुम ये गेम खेलो। एंड द स्पोर्ट्स अथॉरिटी मतलब जो हेड होते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी तरफ से ये बंदा खेलेगा, लड़का या लड़की हमारी तरफ से इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेगा। और जो स्पोर्ट्स के हमको सामान देते हैं, जो जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस इंसान को इतना अच्छा ट्रेन करे कि वो और ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ओलंपिक्स खेलने के काबिल बन सके। तो एज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस एंड प्रेज हर ग्रैटिट्यूड टू डेम। ग्रैटिट्यूड मतलब उनको बहुत अच्छे से थैंक करती है, ठीक है, और उन्हें बहुत ग्रैटिट्यूड देती है, यानी कि थैंक करना। और ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, उसे मैं रीड कर लेती हूँ। आपको जो नहीं समझ में आप पूछिए, वैसे मैंने वीडियो में हर वर्ड मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझाया है। वॉल्ट, टू जंप ओवर समथिंग। वेटेरियन, a person who has worked in some field for a long time. Reluctant, unwilling. Equipment, tools. Excel, become the best. In the spotlight, become well known. Ecstatic, very happy. Exhausted, very tired. Quadrennial, happening every 4 years. Prudhonova, a part of artistic gymnastic. Global, worldwide. Applauding, praising. Plucky, brave and determined, especially when success is unlikely. Mentor, a coach, an experienced person who helps someone who has less experience, especially in their job. Stupendous, amazing. Humility, a way of behaving that shows that you do not think that you are better or more important than other people. Achievement, great deeds. Solely, entirely. Gratitude, a feeling of being grateful to someone because they have given you something or have done something for you. Okay, thank you. फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आए तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, इसकी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपीज़ में लिख कर और स्कूल में चेक करने के लिए सेंड करना है। ओके, थैंक यू।